नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीताराम यात्रा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप एक दिन में वृंदावन के मुख्य मंदिर कैसे कैसे घूम सकते हैं। बहुत से मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आते हैं कि एक दिन में वृंदावन कैसे घूमना है, कम खर्च में वृंदावन कैसे घूमना है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। तो वीडियो में बने रहें अंत तक। शायद वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि आपको मैं सारे मंदिरों के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे किस रास्ते से और कितनी सरलता से एक दिन में पूरा वृंदावन घूम सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप जब वृंदावन आएँ, जब आप मथुरा रेलवे स्टेशन उतरें या मथुरा बस स्टैंड आएँ, तो वहाँ से 30 रुपये का चार्ज लगता है। आप यहाँ आ जाइए वृंदावन। वृंदावन में दोस्तों आपने बहुत सी वीडियोस देखे होंगे कि हमें बांके बिहारी मंदिर के पास रहना होगा, जिससे हम पैदल पैदल सारे मंदिर घूम सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बांके बिहारी के आसपास जितने भी होटल और धर्मशाला हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ओवर बजट हैं। और यदि आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो हम भी सलाह देंगे कि आप बांके बिहारी के पास रुकें। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है। आप कोशिश करें कि वहाँ ना ठहरें। ये अब बात करते हैं कि आपको कहाँ ठहरना चाहिए जो कम खर्च में ठहर सकते हैं। तो अटल्ला चुंगी में दोस्तों बहुत सी धर्मशालाएँ, बहुत से गेस्ट हाउस ऐसे हैं जहाँ पर आप रह सकते हैं, जहाँ बिल्कुल घर जैसा माहौल रहता है और आपको वहाँ बड़ी आसानी होगी रुकने में और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। साथ ही अटल्ला चुंगी जो है मध्य में है, बीच में है, बीचों बीच वृंदावन में है। तो वहाँ से पूरे वृंदावन में कहीं भी जाने के मात्र 10 रुपये ही लगते हैं। आप कोई भी मंदिर जाएंगे तो आपको 10 रुपये या 15 रुपये ही चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए आप अगर अटल्ला चुंगी में रुकें, बांके बिहारी के पास बहुत ज़्यादा पैसे देने से अच्छा है 10 रुपये चार्ज देकर किसी भी मंदिर में चले जाना। फिर आप लोग भी समझदार हैं, आप अपने हिसाब विवेक से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप वृंदावन में आकर के अटल्ला चुंगी में रुक गए हैं, तो हम प्रातः 7 बजे से शुरू करते हैं कि आप 7 बजे सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए जा करके। और बांके बिहारी के जब दर्शन दोस्तों आप करेंगे तो बांके बिहारी के दर्शन में थोड़ा समय लगता है, तो और भाव विभोर भी हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है बिहारी जी बिल्कुल सामने खड़े हैं। तो वहाँ से लगभग 8 साढ़े 8 बजे निकल करके आप रसिक बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और राधा मदन मोहन टेम्पल जी आप पैदल पैदल यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जहाँ आपको बिल्कुल भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा ऑटो रिक्शा का, आप पैदल जाकर दर्शन कर सकते हैं। वहाँ से दोस्तों जब आप निकलेंगे राधा मदन मोहन जी से, तो जुगल घाट के रास्ते होते हुए माता यमुना के दर्शन करते हुए निधि वन के आप दर्शन कर लीजिए। क्योंकि निधि वन भी बहुत क्रीड़ा स्थली रही है भगवान की, वहाँ पर रास की क्रीड़ा हुई थी। तो वहाँ के आप दर्शन कर लीजिए। निधि वन से निकल करके दोस्तों फिर आप रंग जी मंदिर, जहाँ सोने का खंभा लगा हुआ है, वहाँ पर दर्शन कीजिए। रंग जी मंदिर के दर्शन करने के उपरांत लगभग आपको 11:30 12 का समय हो जाएगा। यदि आप जाना चाहें तो फिर पुनः एक बार केसी घाट जाकर माता यमुना महारानी के दर्शन कर लीजिए, या रंगजी मंदिर से केसी घाट के रास्ते होते हुए जाइए अपने जगन्नाथ रसोई। वहाँ पर लगभग 12 साढ़े 12 बजे आप भोजन कर लीजिए और आकर पुनः अपने जहाँ धाम आपने रूम लिया है वहाँ पर आकर के आराम कर लीजिए। अब दूसरा सत्र शुरू होता है दोस्तों, जो 3 बजे लगभग आपका शुरू होगा। तो आप इधर तो निधि वन, राधा वल्लभ वगैरह घूम चुके हैं। थोड़ा समय निकाल करके अब आप चले जाइए सीधे 3 बजे वाली शिफ्ट में इस रास्ते पर जिधर इस्कॉन टेम्पल आता है। बड़ा सरल रास्ता है दोस्तों। यदि आप अटल्ला चुंगी रुकते हैं तो वहाँ से सीधे सीधे रास्ते मंदिरों के लिए जाते हैं। आपको किसी से ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अटल्ला चुंगी चौराहा जो आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर आकर खड़े होइए और सीधे परिक्रमा मार्ग में चलना चालू कर दीजिए। या तो आप पैदल जा सकते हैं 10 से 15 मिनट का रास्ता, या एक ऑटो लीजिए, 10 रुपये लगता है। 10 रुपये में एक सवारी को लेकर ले जाकर सीधे इस्कॉन टेम्पल छोड़ देंगे। इस्कॉन टेम्पल के पास आप पहुंच गए, वहाँ भगवान कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल सराबोर हो जाइए। भगवान के बलराम जी महाराज के दर्शन कीजिए। अंग्रेजों की जहाँ नृत्य होता है, जहाँ वो कीर्तन करते हैं, उसे देखिए, उसका आनंद लीजिए। उसके बाद में वहाँ से निकल करके यदि आप केवल प्रेम मंदिर जाना चाहते हैं तो फिर आप प्रेम मंदिर चले जाइए। वहाँ दिन के और रात के दोनों दर्शन कीजिए। किंतु यदि आपके पास समय अधिक रहता है तो उसी रास्ते पर आगे जो मेन रोड है उसमें आपको वैष्णो देवी मंदिर मिलता है, प्रियकांत जी जो मंदिर मिलता है। तो मेरी सलाह यह रहेगी कि आप पहले इस्कॉन टेम्पल से निकलकर वैष्णो देवी मंदिर और प्रियकांत जो मंदिर हो आएँ, और उसके बाद फिर अगर प्रेम मंदिर का दर्शन करें तो रात का जो अद्भुत नज़ारा प्रेम मंदिर का रहता है वह आपको देखने को मिलेगा।
अब आप रात का प्रेम मंदिर का नज़ारा देख चुके हैं, अब आपको फिर रात्रि काल का भोजन करना है। तो जब आप अटल्ला चुंगी के लिए वापस आएंगे तो रास्ते में गौरी गोपाल आश्रम आता है, जहाँ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होती है। आते आते अपने ऑटो वाले से कहिए थोड़ा गाड़ी रोक दो, वहाँ भोजन कर लीजिए और अपने रूम में आकर पुनः सो जाइए। इससे सरल और क्या हो सकता है कि ना आपको ज़्यादा भोजन में खर्च करना पड़ रहा है ना किसी चीज़। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है और आप क्या जानना चाहते हैं वृंदावन के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। यदि आप वृंदावन के मंदिरों के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाकर मेरे नारद वाच चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारे मंदिर, छोटे से छोटे मंदिर की वहाँ डिटेल वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय वृंदावन धाम।